आज की क्लास 13C मनोहर रे। मनोहर रे 15वां नंबर क्वेश्चन करा है। किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 3.5 मीटर है। 12 रुपया 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से इस स्तंभ के वक्रपृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए, एक बेलनाकार स्तंभ है, बेलन के आकार का। बिल्कुल आसानी से सवाल, तुरंत बिल्कुल हल्का सवाल है, बिल्कुल छोटा सा सवाल है। इसमें उसने कहा है स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है। व्यास आपका 50 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 3.5 मीटर है। ऊंचाई को h से दर्शाते हैं। देखिए, इसने कहा है 12 रुपया 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर। मीटर में कहा, यानी सभी मात्रक आपके मीटर के होने चाहिए। ये आपका व्यास सेंटीमीटर में है, इस सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलना पड़ेगा। यानी कि आपका दिया हुआ है h बराबर 3.5 मीटर और आपका r बराबर जो निकलेगा वो आपके व्यास का आधा हो जाएगा। व्यास आपका 50 है तो आपका त्रिज्या हो जाएगी 50/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। 50/2 सेंटीमीटर, यानी 50 का आधा कर देंगे तो 25 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या आ जाएगी। इस 25 सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलना है। तो जब छोटी राशि को बड़ी राशि में बदलते हैं, मीटर बड़ी राशि होती है, तो 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो भाग देना पड़ेगा। 25/100 मीटर बन जाएगा। यह आपका बन जाएगा r बराबर 0.25 मीटर। 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यह आपका r बन गया। अब उसने कहा है कि इसको पेंट करवाना है। हाँ, इस दर से पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। स्तंभ के वक्रपृष्ठ पर उसने कहा है। वक्रपृष्ठ पर, वक्रपृष्ठ का मतलब होता है आपका चारों तरफ, चारों किनारे में, बेलन के चारों किनारे में, चारों तरफ, यानी कि वक्राकार पूरा गोल गोल भाग में उसका वक्रपृष्ठ निकालना पड़ेगा। इसलिए पेंट किया गया भाग, पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल, किए गए भाग का क्षेत्रफल, किए गए भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये क्या है, जब चारों तरफ लगाते हैं इसको वक्रपृष्ठ बोलते हैं। तो ये बनेगा 2πrh। 2πrh मान रख देना है हमें तो मान रखना है बस। क्या आएगा, 2 गुणा पाई का मतलब 22/7 गुणा r की वैल्यू है, r की वैल्यू आपकी 0.25 मल्टीप्लाई h की वैल्यू कितनी है 3.5 सेंटीमीटर मीटर में थी। इसको काटना है, 22 दूनी 44 आ जाएगा, या समझ लो 2 गुणा 22, 7 से कट जाएगा, 7 पना 35, ये कट जाएगा, 7 पना 35, ये आपका आएगा गुणा 0.25 गुणा 0.5, ये आपका इसका गुणा कितना आ रहा है, गुणा आएगा 5.5। गुणा करने पर 5.5 वर्ग मीटर आ जाएगा, 5.5 वर्ग मीटर आ जाएगा। अब इसने कहा है कि 12 रुपया 50 पैसे की दर से व्यय, पेंट कराने का व्यय। इसलिए चूंकि उसने क्या कहा है कि 1 वर्ग मीटर पर व्यय कितना होता है, 1 वर्ग मीटर पर कितना व्यय होता है 12 रुपया 50 पैसा। 12 रुपया 50 पैसा व्यय होता है 1 वर्ग मीटर पर। 1 वर्ग मीटर पर 12 रुपया 50 पैसा, इसलिए हमारे पास 5.5 वर्ग मीटर है। तो ये हो जाएगा 5.5 वर्ग मीटर पर व्यय। भैया 1 वर्ग मीटर पर 12 रुपया, 2 वर्ग मीटर पर 2 गुना हो जाएगा, 3 वर्ग मीटर पर 3 गुना हो जाएगा। ऐसे ही आपके 5.5 वर्ग मीटर पर इसका गुणा हो जाएगा 12.5
50 गुणे 5.5, टोटल रुपया कितना बनेगा? ये रुपया आपका बनता है आपका 68.7 रुपया, इतना बनता है आपका गुणा। यही आपका राइट आंसर होगा। 7 के बाद अभी एक पॉइंट और आ रहा है 5, नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल है 16वां नंबर। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 वर्ग मीटर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। एक बेलन है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। इस चैप्टर के सभी सवालों में हमें सभी सूत्र याद होना चाहिए, सभी सूत्र याद होना चाहिए। इसके आधार की त्रिज्या है 0.7 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई हमने मान लिया h है। r बराबर कितना दिया है? 0.7 सेंटीमीटर, और उसने दिया है वक्र पृष्ठ, क्योंकि बेलन का क्या दिया है? वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ दिया है कितना? 4.4 वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी 0.7 मीटर है, तो इकाई आपकी बदल जाएगी। वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई RH बराबर 4.4। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, देखिएगा 3 लाइन में बिल्कुल आंसर, तुरंत सटीक आंसर। 2 गुणा 22/7 गुणा R की जगह आप रखेंगे 0.7 गुणा H बराबर इधर क्या है? 4.4। देखिएगा आपकी 7 से 7 कट जाएगा 0.1 बार में। 22 दूनी 44, 44 एकम हमने फिर से 44 एकम 44 कर दिया, एक अंक बाद दशमलव लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। H रख दिया बराबर आपका 4.4 है, तो बेटा 4.4 से 4.4 एक बार में कट गया, H बराबर हमारा 1 आ गया, यानी दैट इज आंसर। नोट डाउन। नेक्स्ट 17वां नंबर क्वेश्चन। एक कुआं है, कुएं का व्यास आपका कितना है? 3.5 मीटर, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर। इसकी ऊंचाई 10 मीटर है। कुएं का व्यास दिया है और H बराबर दिया है, H बराबर 10 मीटर, और R बराबर आपका आ जाएगा 3.5 का आधा, 3.5/2 मीटर हो जाएगा। ये रख दिया हमने। अब वो पहला नंबर सवाल आपका पूछ रहा है कुएं के आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कुएं का अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें कुएं का यानी कि किसी का कुआं बेलन के आकार का होता है, तो बेलन का हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो आप बिल्कुल आसानी से अपने आप से लगा सकते हो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई RH। सीधे मान रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। 2 गुणा 22/7 गुणा R की जगह है 3.5/2 गुणा H है 10। ये कट गया, 2 से 2 काट दिया, इसको काट दिया, 7 पना 35, ये कट गया, बना ये 22 गुणा 0.5 गुणा 10। जब हमने 22 का 0.5 में 10 का गुणा किया तो केवल 5 बचा, एक दशमलव से एक जीरो से दशमलव हट गया, दशमलव से 10 का 5 में गुणा किया, 10 पना 50 हुआ, एक अंक बाद दशमलव लगाए तो 5 आ गया, और 22 पंचे 110 आपका आंसर आ गया। 110 वर्ग मीटर, ये आपका पहला आंसर आ गया। अब उसने पूछा है कितने दर से, अब उसने कहा है 40 रुपया प्रति मीटर की दर से इस पर प्लास्टर करवाना है। दूसरा नंबर उसने पूछा है कि प्लास्टर करवाने का व्यय, चूंकि उसने दे रखा है, क्या दे रखा है कि 1 वर्ग मीटर पर खर्च होते हैं 40 रुपए। 1 वर्ग मीटर पर व्यय, व्यय माने खर्च, कितने रुपया होता है? 40 रुपया। 40 रुपया 2 वर्ग मीटर पर निकालना है तो 2 गुना कर देंगे, 3 वर्ग मीटर पर तो 3 गुना कर देंगे। ऐसे ही हमारे पास 110 वर्ग मीटर का निकालना है तो 110 का गुणा कर देंगे। इसलिए
110 वर्ग मीटर पर व्यय बराबर 110 वर्ग मीटर पर व्यय हो जाएगा आपका 40 गुणा 110, ये हो जाएगा 11 चौके 44, 4,400 रुपए। दैट इज योर राइट आंसर। 18वां नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक संयंत्र है जो गर्म पानी द्वारा गर्म रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। उस संयंत्र की लंबाई दी गई है 28 मीटर और उसका व्यास दिया गया है 5 सेंटीमीटर, जो आपका लिखा हुआ है। तो इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ कितना है? आपका बेलन के आकार का यह संयंत्र है, इसके अंदर पानी है जो गर्म भरा हुआ है। ये आपका गर्म करने का काम करेगा, किसी वस्तु को गर्म करेगा, गर्मी देगा। यानी कि एक रॉड है ये, जैसे हीटर, रॉड हीटर होते हैं ना, तो रॉड हीटर है, ये गर्म करता है। तो ये अपने चारों तरफ से गर्म करेगा ऐसे ऐसे। इन्हीं की इसका वक्र पृष्ठ निकालना है। इसकी ऊंचाई दी गई है, लंबाई कितनी 28 मीटर और इसका व्यास दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। तो व्यास दिया गया है तो आर आप निकालोगे 5/2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल लो, इसको मीटर में बदल लेते हैं। जब मीटर में बदल लेंगे तो 5/2 और नीचे 100 का भाग करना पड़ेगा, तो 200 हो जाएगा। ये आपका त्रिज्या आ जाएगी। इसलिए क्या पूछ रहा था वो पूछ रहा है कि संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ। तो यहां पे लिखेंगे गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ, यानी कि कुल पृष्ठ ऐसे वक्राकार पृष्ठ में गर्मी देगा, वक्र के आकार में तो वक्र पृष्ठ कहा जाएगा। वक्र के आकार में होता है तो वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr/h। मान रख देना है, आपका आंसर मिल जाएगा 2 गुणा 22/7। इसको आप तुरंत प्राप्त कर सकते हो। गुणा r का मान है 5/200 गुणा h का मान है आपका 28। 7 से काट दिया, 7 चौके 28, 4 से काट दिया, 4 पंचे 20, ये कट गया। 5 से काट दिया, ये बन जाएगा आपका 5 दहम 50, पूरा कट जाएगा। और आपका 2 से कट जाएगा ये, तो ये बन जाएगा 22/5, यानी 5 चौके 20 और 5 चौके 20, 4.4 वर्ग मीटर। ये आपका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन, एक इस्पात की यानी लोहे की बनी हुई एक बेलनाकार टंकी है जो दोनों तरफ से बंद है, ढकी हुई है। बंद बेलनाकार टंकी है ये, जिसकी ऊंचाई है आपकी 4.5 मीटर और व्यास है 4.2 मीटर। इसका व्यास है 4.2 मीटर और इसकी ऊंचाई है 4.5 मीटर। ऊंचाई h बराबर 4.5 मीटर और r बराबर हो जाएगा इसका आधा 4.2/2, यानी 2.1 मीटर। 2.1 मीटर। पहला नंबर पूछता है इस टंकी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय बेटा जब भी कहे, पार्श्व पृष्ठीय का मतलब होता है उसके चारों तरफ ऐसे, बस ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं है, दोनों किनारों से कोई मतलब नहीं है, उसके चारों तरफ वक्र पृष्ठ, वक्रीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमने बताया था, अभी लगा रहे थे 2πr/h। मान लगा देंगे 2
गुणा 22/7 गुणा R का मान है 2.1 गुणा H का मान है 4.5। इसको काट देंगे 7 त्रिक 21, 0.3। इसका गुणा करेंगे 22 दूनी 44 यानी 2 गुणा 22 गुणा 0.3 गुणा 4.5। टोटल गुणा आपका आएगा 59.4 59.40 वर्ग मीटर आता है। 59.40 वर्ग मीटर इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है।